नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। ऋषिकेश धरासू हाईवे पर चंबा कस्बे में 440 मीटर लंबा टनल तैयार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया उद्घाटन। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की घोषणा, कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले अस्पतालों को मिलेगी राशि। 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर राज्य सरकार चिंतित। मरीजों की संख्या देख प्रवासियों को लाने की गति धीमी। मिजोरम सरकार ने प्रवासियों का किया रेस्क्यू। देहरादून में फंसे प्रवासियों का किया गया रेस्क्यू। करीब 56 लोगों को लेकर देहरादून से रवाना हुई बस। क्वारंटाइन सेंटर बने मानव भंडार गृह। समयावधि पूरी होने पर प्रवासियों को बिना जांच घर भेजा। और नहीं थम रहा प्रवासियों के पैदल चलने का सिलसिला। एक मजदूर दंपति पैदल अपने घर मेरठ जाने को निकला। मजदूर दंपति के चेहरे पर दिखी मायूसी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि जिस कोविड अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स स्वयं को इस संक्रमण से बचाते हुए कोविड-19 से संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे हैं, उस अस्पताल को 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वैसे तो सभी अस्पतालों में कोरोना वॉरियर्स को मानकों के रूप संक्रमण के बचने के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। फिर भी अस्पताल अपने यहाँ कार्यरत चिकित्सा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और प्रेरित होंगे। इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में डटे हमारे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों का भी मनोबल बढ़ेगा और राज्य सरकार अपने हर कोरोना वॉरियर्स के साथ है। अगर वो संक्रमण से बचते हुए और संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं। ऋषिकेश धरासू हाईवे पर चंबा कस्बे में 440 मीटर लंबी टनल तैयार होने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों, इंजीनियरों और कर्मचारियों को भी बधाई दी है, जिनकी कुशलता और अथक प्रयासों से ये सुरंग तैयार हुई है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल चंबा कस्बे में जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि गंगोत्री और यमुनोत्री का सफर भी आसान होगा। इससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और वहां आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। कोविड-19 जैसी महामारी के समय बीआरओ के अधिकारियों, इंजीनियरों और कर्मचारियों ने इस टनल के निर्माण से देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है। ये भी आत्मनिर्भर भारत का ही एक रूप है। बता दें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चारधाम परियोजना के अंतर्गत ऋषिकेश धरासू हाईवे पर चंबा कस्बे में 440 मीटर की लंबी टनल तैयार की गई है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरोना संकट में राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। राशन कार्ड धारकों को जून 2020 तक अनुमन्य खाद्यान्न का एडवांस वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। सफेद और गुलाबी कार्ड धारकों के परिवारों में प्रति व्यक्ति निशुल्क 5 किलो अतिरिक्त चावल और निशुल्क 1 किलो दाल भी दी जा रही है। राज्य के 10 लाख से अधिक पीले राशन कार्ड धारकों को दिया जाने वाला खाद्यान्न बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति माह कर दिया गया है। यही नहीं, जिन गरीब परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें जिला अधिकारी के माध्यम से निशुल्क राशन बांटा जा रहा है। अभी तक 1,33,000 से अधिक राशन किट निशुल्क वितरित किए गए हैं। किसानों की सहायता के लिए देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी व चंपावत में कुल 230 गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद में 20 रुपए प्रति कुंतल अतिरिक्त बोनस कृषकों को दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार आपके साथ। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का
जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंसिडेंट कमांडर बिलोना बस अड्डा बागेश्वर ने अवगत कराया कि हल्द्वानी से उत्तराखंड परिवहन निगम की 4 बसों से 91 प्रवासी स्टेजिंग एरिया बिलोना में पहुंच चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र, हैदराबाद, पूना, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, देहरादून, नोएडा, मुरादाबाद, सहारनपुर और हरिद्वार आदि स्थानों के प्रवासी शामिल हैं। उन्होंने अवगत कराया कि स्टेजिंग एरिया बिलोना पहुंचने पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण और थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ डाटा तैयार किया जा रहा है। जनपद में पहुंचने पर इन प्रवासियों को जिला प्रशासन की ओर से लंच पैकेट, पानी की बोतल के साथ साथ छोटे बच्चों के लिए दूध भी उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वास्थ्य परीक्षण और डाटा तैयार करने के उपरांत उन्हें होम क्वारंटीन फैसिलिटी क्वारंटीन सेंटर के लिए उनके गंतव्य को रवाना किया जा रहा है। उत्तराखंड में लौट रहे प्रवासियों ने अब उत्तराखंड सरकार की समस्याओं को दिन पर दिन बढ़ा दिया है, क्योंकि प्रवासियों के लौटने के बाद जिस प्रकार से प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़े हैं, उससे राज्य सरकार काफी चिंतित नजर आ रही है। तो वहीं अब राज्य सरकार प्रवासियों को लाने में कहीं ना कहीं अब थोड़ी ढिलाई बरतनी नजर आ रही है, जिसकी मुख्य वजह दिन प्रतिदिन बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े ही हैं। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। व्यवस्थाएं हैं, हमने सारी व्यवस्था देखकर ही उनको बुलाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जो प्रवासी भाई हैं उनको जहाँ जहाँ वो हम लेकर आ रहे हैं, हालांकि अब आने की स्पीड थोड़ी कम इसलिए हुई है कि दिल्ली में हमारी 100 बसें कल गई थी, अभी 30 ही बसें वापस आई हैं, अभी 70 बसें वहाँ हैं। तो अभी हम लोगों से कह रहे हैं आप आइए। देखिए हमारे यहाँ ये सही है कि प्रवासी आने के बाद संख्या में इजाफा हुआ है, बढ़ी है। संख्या बहुत कम थी, इसलिए जो डबलिंग होने की स्थिति वो बहुत तेज़ी के साथ हुई है और देश के एवरेज से भी ज़्यादा तेज़ी से हुई है। लेकिन चूँकि जो बहुत भारी संख्या में हमारे ये सब लोग आए हैं, प्रवासी जो हमारे भाई हैं, तो उनमें से जो महाराष्ट्र और दिल्ली से आने वाले उनमें से पॉजिटिव केस ज़्यादा आए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाने को लेकर देशव्यापी लोगों के बीच प्रवासियों का अपने राज्य वापस आने का सिलसिला जारी है। हालांकि उत्तराखंड सरकार लगातार उत्तराखंड प्रवासियों को लाने की कवायद में जुटी हुई है, तो वहीं मिजोरम सरकार ने देहरादून में फंसे मिजोरम प्रवासियों को अपने राज्य वापस लाने की कवायद भी जुट गई है। इसी सिलसिले में मिजोरम गवर्नमेंट ने बस बुक कर करीब 56 लोगों को देहरादून से मिजोरम के लिए रवाना हो गई है। तो वहीं मिजोरम वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने बताया कि देहरादून में सैकड़ों की संख्या में मिजोरम के छात्र पढ़ाई करते हैं, जो लॉकडाउन के दौरान यहीं फंस गए थे। ऐसे में अब मिजोरम सरकार ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बसों की व्यवस्था की है। झारखंड में रहते हैं, फिर सेलेक्ट हुई सिद्धू वाला, प्रेम नगर, अच्छा, फिर क्या है, किशन नगर और श्यामपुर और राजपुर रोड, दिलाराम चौक, ये सभी दूसरे। कहाँ जा रहे हैं? कैंट रोड। कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से मिजोरम जाएंगे सभी। हाँ, मिजोरम जाएंगे। 56 लोग हैं टोटल। हाँ, 56 लोग। ये लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं? हाँ, लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं। अभी इनका पैसा नहीं है ना। सरकार की अपील के बाद भी प्रवासियों के पैदल गंतव्य तक पहुंचने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला डोईवाला के दुधली में सामने आया है,
जहां एक मजदूर दंपति पैदल ही अपने घर मेरठ जाने को चल दिए। मजदूर दंपति के चेहरे पर मायूसी साफ तौर पर देखी जा सकती है। दरअसल लॉकडाउन के कारण 45 दिन से इन्हें घर जाने का इंतजार था और शासन प्रशासन से उम्मीद थी कि उनके लिए कोई मदद होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब इन लोगों ने कोई मदद नहीं मिली तो ये लोग मजबूर होकर अपने घर तक पैदल चलने के लिए मजबूर हो गए। देहरादून दीपनगर से आ रहा हूँ। कहाँ जाओगे? मैं मेरठ जाऊँगा। ऐसी पैदल ही? पैदल ही जाएंगे सर, और क्या करें। आप अब खाने का ये नहीं कौन है? ये मेरी वाइफ है। और समा इतना सारा मेरठ पैदल, सर क्या करें जब खाने पीने का कुछ है नाम नहीं। लिखाया क्या कहा उन लोगों ना ने? उन लोगों ने बस 2 दफ़ा फ़ोन तो आया हाँ। कि आप जाना चाहते हो। मगर सर जाने के लिए ही तो मैंने आईडी वगैरह दी थी अपनी। हाँ। अब उन्होंने फिर इतना ही बात हुई, फिर फ़ोन काट दिया। कोई खाना पीना राशन मिला? राशन तो सर शुरू में दिया? शुरू में दिया, उसके बाद नहीं मिला। उत्तराखंड के साथ बहुत बड़ी लापरवाही सरकारी नुमाइंदों द्वारा की जा रही है। प्रवासियों के रखरखाव के अलावा उनके स्वास्थ्य के साथ मजाक के अलावा और कुछ नहीं किया जा रहा है। उत्तरकाशी जिले के कंसेरू में भी एक ऐसा मामला देखने को मिला जहां बाहरी राज्यों से लौटे प्रवासियों को क्वारंटाइन तो कर दिया गया, लेकिन समयावधि समाप्त होने के बाद प्रवासियों को बिना स्वास्थ्य जांच के ही उनके घर भेज दिया गया। ऐसी लापरवाही में सरकारी तंत्र अपने पाले की गेंद दूसरे पाले पर डाल देते हैं, जिसका खामियाजा मासूम जनता को भुगतना पड़ता है। हमारा यहाँ पे टीम जो काम कर रही है, पंचायत स्तर पे टीचर हैं, यहाँ पे प्रधान जी हैं, आशा है, आंगनबाड़ी है। तो स्वास्थ्य का ये है, हम लोग इनका जैसे फिजिकली पूछ के जो करते हैं कि भाई किसी को कोई सिम्टम या कोई खांसी जुकाम, और ये भी हमारे जो एसडीएम स्तर से जहाँ पर बात हो रही थी, उनका यही कहना है कि किसी भी अगर लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम जिले स्तर पे उनको भिजवाने की व्यवस्था करेंगे। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ आज पूरा देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उत्तराखंड सरकार दूसरे राज्यों में रह रहे अपने प्रत्येक उत्तराखंड वासी की पूरी सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है। अन्य राज्यों में फंसे हुए समस्त लोगों को सतर्कता के साथ एवं मेडिकल शर्तों को पूरा करते हुए जल्द से जल्द उन्हें घर वापस लाया जा रहा है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। इसी वजह से हमने निर्णय लिया है कि हम अपने सभी भाइयों एवं बहनों को वापस लाएंगे। हम सभी प्रवासियों को निशुल्क ला रहे हैं तथा भोजन आदि की व्यवस्था भी निशुल्क की जा रही है। आपसे अपील है कि अपना संयम व धैर्य बनाए रखें। कोविड-19 से सुरक्षा के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। उत्तराखंड सरकार आपको सुरक्षित व चरणबद्ध रूप से ला रही है। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी के दौर में बाहरी प्रदेशों से अपने घरों की ओर जान बचाने की जद्दोजहद में लौट रहे प्रवासियों को संस्थागत क्वारंटाइन कराए जाने को लेकर बागेश्वर जिला प्रशासन पूर्व में हुई अव्यवस्थाओं से सबक लेते हुए अधिक सतर्क हो गया है। बाहरी राज्यों खासकर महाराष्ट्र रेड जोन से आने वाले सभी लोगों को जिले में बनाए गए संस्थागत क्वारंटाइन सेंटरों में भेजने की योजना बनाई गई है। सरकारी स्कूलों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों में सुविधाओं की जांच और व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उपजिलाधिकारी
जयवर्धन शर्मा और बीजेपी जिला अध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान बाहरी राज्यों से आए लोगों को किसी भी तरह की परेशानी से न गुजरना पड़े, इसके लिए प्रशासन सभी सुविधाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। वहीं जिले के पर्यटन स्थल कोसानी के सभी होटल्स में पूर्व में बाहरी प्रदेशों से आए करीब 300 लोगों को क्वारंटाइन के लिए रखा गया है। उनके रहने की व्यवस्था यहाँ पे करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे निरीक्षण में आए हुए हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या सुरक्षा व्यवस्था क्या कर सकते हैं, उनके रहने की क्या क्या प्रबंध कर सकते हैं, और ताकि उनको पानी, शौचालय, बिजली और रहने की दिक्कत ना हो, और भोजन की उनके लिए क्या व्यवस्था हो। तो अभी तक यहाँ पे देख के लग रहा है कि हम लोग व्यवस्था कर लेंगे। भाई बहन बाहरों से आ रहे हैं, उनके लिए हम सब लोगों ने यहाँ तैयारी चल रही है, और उनको कोई कमी ना हो, और उनके किसी भी, चाहे रहने के संबंधित हो, चाहे खाने के संबंधित हो, ऐसी सारी तैयारियों की यहाँ पर चिंता करी गई। और मैं मानता हूँ कि हमारे सब लोग, हम लोग उनका यहाँ स्वागत भी करेंगे, और जो अपने हमारे भाई लोग आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे। गैरसैंण ब्लॉक का पजियाड़ा गांव प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। गांव में अन्य राज्यों से घर वापसी आने वाले 16 प्रवासियों में से 10 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, और सभी संक्रमितों को जिला मुख्यालय गोपेश्वर स्थित कोविड-19 सेंटर एडमिट किया गया है, जहां उनका स्वास्थ्य सामान्य बताया जा रहा है। और वहीं पर्यावरण मित्रों, सुरक्षा कर्मियों और चिकित्सकों की टीम के साथ पजियाड़ा गांव पहुंचे और पूरे गांव को सैनिटाइज किया गया। वहीं ग्रामीणों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और नियमित रूप से हाथ धोने की अपील के साथ सप्ताह भर तक गांव से बाहर नहीं निकलने के निर्देश दिए गए हैं। 1 किलोमीटर दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और गांव के मुख्य द्वार पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। और अब तक 42 लोगों के सैंपल जांच के लिए श्रीनगर मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं। संक्रमित को मिले कुल 10 प्रवासी मूल रूप से पजियाड़ा गांव के निवासी हैं। एक और कोरोना महामारी के चलते देश की आर्थिकी संकट में है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो इस संकट काल में दिल खोलकर देश की मदद को आगे आ रहे हैं। ऐसे दानवीरों से पहाड़ की धरती भरी पड़ी है। रुद्रप्रयाग जनपद के बसुकेदार तहसील के अंतर्गत ढोबा गांव की एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला दर्शनी देवी पत्नी शहीद सैनिक कबूतर सिंह रौथार ने अपनी पारिवारिक पेंशन से 2 लाख रुपए पीएम केयर में दान किए हैं। इसके लिए वे 10 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक पहुंची और उन्होंने 2 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी हरेंद्र चौहान को सौंपा। नगर पंचायत अगस्त्य मुनि के अधिशासी अधिकारी हरेंद्र चौहान ने उनका माला पहनाकर आभार जताया। बता दें 13 वर्ष की आयु में दर्शनी देवी का विवाह ढोबा निवासी कबूतर सिंह से हुआ। शादी के 3 वर्ष बाद उनके पति सेना में भर्ती हो गए। मात्र 4 वर्ष की सेवा के दौरान 1965 की लड़ाई में वे वीर गति को प्राप्त हुए। जी हाँ, श्रीमती दर्शनी देवी, इनके पति स्वर्गीय कबूतर सिंह जी सेना में थे और इनका गांव यहाँ से नज़दीकी है। अगस्त्यमुनि से करीब 20-25 किलोमीटर दूर है। डोबा गांव इनका पड़ता है, तहसील बसुकेदार पड़ती है। इन्होंने पीएम केयर फंड में कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए मदद स्वरूप 2 लाख रुपए की धनराशि दान दी है। और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट में राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। राशन कार्ड धारकों को जून 2020 तक अनुमन्य खाद्यान्न का एडवांस वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। सफेद और गुलाबी कार्ड धारकों के परिवारों में प्रति व्यक्ति निःशुल्क 5 किलो अतिरिक्त चावल और निःशुल्क 1 किलो दाल भी दी जा रही है। राज्य के 10 लाख से अधिक पीले राशन कार्ड धारकों को दिया जाने वाला खाद्यान्न बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति माह कर दिया गया है। यही नहीं, जिन गरीब परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें जिला अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क राशन बांटा जा रहा है। अभी तक 1,33,000 से अधिक राशन किट निःशुल्क वितरित किए गए हैं।
किसानों की सहायता के लिए देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी व चंपावत में कुल 230 गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद में 20 रुपए प्रति कुंतल अतिरिक्त बोनस कृषकों को दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार आपके साथ। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते। रुद्रप्रयाग जिले की नवनियुक्त जिलाधिकारी वंदना चौहान ने जिलाधिकारी कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि चारधाम यात्रा के लिहाज से रुद्रप्रयाग जिला काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इन दिनों कोरोना महामारी के चलते यात्रा बंद है, तो ऐसे में इस महामारी से निपटना ही सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। और साथ ये भी कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही उनका मकसद है। कोरोना महामारी को लेकर जनता में जो भय बना हुआ है उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने आम जन से आह्वान किया है कि वे घबराएं नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ दें। विश्व की यही समस्या है कि महामारी से हमको लड़ना है और अपने जो जनपद की जनता है उसको हमें सुरक्षित रखना है। यही प्राथमिकता मेरी भी। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, टेस्टिंग उसी के प्रोटोकॉल के हिसाब से हो, और जो लोग डायरेक्ट संपर्क में हैं किसी न किसी प्रकार की ड्यूटी के माध्यम से या किसी प्रकार की जिम्मेदारी के माध्यम से, उनमें हम रैंडम सैंपलिंग का भी एक प्रयास कर रहे हैं। पिछले तकरीबन 2 महीने से ज्यादा मंगलौर में रह रहे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के 32 मजदूरों को उत्तराखंड सरकार के आदेश पर उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए मंगलौर बस अड्डे से इन सभी लोगों को रवाना किया गया। दरअसल खाना बदोश टाइप के ये लोग काफी समय से बंगलौर से बाहरी इलाकों में झोंपड़ी डालकर दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने का काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था, जिसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं ने इन लोगों की मदद की। इन लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई थी कि जिस पर प्रशासन ने इन लोगों के लिए बस उपलब्ध कराई और मंगलौर बस अड्डे से उनकी रवानगी की गई। रुड़की पहुंचकर मेडिकल टीम द्वारा इन सभी का मेडिकल परीक्षण किया जाएगा, वहां से इन्हें इनके घर के लिए रवाना किया जाएगा। लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों ने उत्तराखंड सरकार का आभार व्यक्त किया है। ये लोग यहाँ पे इनका फेरी काम होता है, ये खाना बदोश टाइप के लोग होते हैं, इनके डेरे होते हैं यहाँ पे, तो डेरे डाले हुए थे इन्होंने, करीब 30-32 लोग हैं। तो अब शासन से आदेश आया था इनको इनके घर में भिजवाया जाए। तो आज कुछ थोड़ा इनको एक राहत दी जा रही है कि इनको एक बस मंगाई है, वहाँ से एसडीएम साहब ने बस भेजी थी रुड़की से। अब यहाँ से सही रुड़की भेजा जाएगा इनको, इनकी लिस्ट तैयार कर ली हम लोगों ने, और उसके बाद इनका मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद इनके गंतव्य जहाँ पे जो जिले का जहाँ पे आदमी होगा उसको वहाँ भेज दिया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से कुछ परिवार जो कि यूपी के विभिन्न जगहों से ताल्लुक़ रखते थे वे यहाँ फंस गए थे, लेकिन आज प्रशासन ने उनके लिए एक बस भेजी है। यहाँ से उनको लेके रुड़की जाया जाएगा और वहाँ बसों से इनके गंतव्य स्थानों पर भेजा जाएगा। जैसा कि देखा जा सकता है, एक बस जो उनके लिए भेजी गई है और यहाँ कुछ परिवार हैं, करीब 32 लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी हैं, जो कि यहाँ कूड़ा बीनने और मजदूरी का काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यहाँ फंस गए थे। लेकिन प्रशासन ने आज उनके लिए एक बस भेजी है और उनको रुड़की भेजा जाएगा, वहाँ इनका मेडिकल परीक्षण करके इनको इनके घरों पर भेजा जा सकेगा। ये जो लोग भी है प्रशासन और सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर।
मैंगलोर क्षेत्र के लंजोरा में 2 राज मिस्त्रियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से कस्बे वासियों में दहशत का माहौल बन गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें दोनों कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए लोगों को चिन्हित करने में लगी हुई है। टीम ने दोनों मरीजों के परिवार के 18 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया है। पुलिस ने दोनों मोहल्लों को बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया है। दोनों मोहल्लों में आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। दो लोग थे, ये एक इसरार और एक गफ़ार नाम के 2 लड़के थे ये, और इनकी रिपोर्ट आज सुबह आई थी। तो सीएमओ मैम ने तुरंत उसको मैसेज फॉरवर्ड किया। उसके बाद हमारी टीम में सचिन और आशीष जी ने तुरंत आके यहाँ पे उनको एम्बुलेंस से मेल हॉस्पिटल भिजवाया है। दोनों ही की रिपोर्ट पॉजिटिव है और आगे की कार्रवाई उसी प्रकार से होगी जैसी होती है। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की खबरें।